Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 12. The name of the chapter is Heron's formula. Before starting the chapter, we will discuss the formula, that is Heron's formula. Let us see. This is exercise 12.1 and the chapter name is Heron's formula. अब नाम ही इसका यही है, हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला लगता कहाँ पर है, किस चीज के लिए ये बना हुआ है? हीरोन्स फॉर्मूला वहां लगता है जब किसी ट्रायंगल की, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन हो, जैसे ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है. अगर तीनों साइड्स आपको गिवन हो तो आप वहां पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके और एरिया जो है निकाल सकते हैं. अब कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. अगर मैं तीनों साइड्स को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर मींस A प्लस B प्लस C. अब सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर. देखो, सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब कि हाफ. पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कर दोगे तो वो बन जाएगा सेमी पेरीमीटर. और सेमी पेरीमीटर को हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे S से. और वो कैसे निकलेगा? पेरीमीटर कितना था? A प्लस B प्लस C, उसका क्या कर देंगे? हाफ. तो क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर. नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ये दूसरा कि एरिया आपको कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. A B C हमारी साइड्स हैं, उसको हम S में से हमें माइनस करना है. ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, एक सेमी पेरीमीटर एंड द सेकंड वन इज एरिया. एरिया का जो फॉर्मूला है वो. फाइन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. ये तीनों साइड्स जो है वो आपको गिवन है. देखिए ये ट्रायंगुलर है, इसके अंदर ये 3 साइड्स आपको गिवन है. 122 इसका नाम हमने A ले लिया, 22 इसका नाम हमने B ले लिया, 120 इसका नाम हमने C ले लिया. तो आपको इसका एरिया निकालना है सबसे पहले. तो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? S मैंने अभी आपको बताया था सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है. तीनों साइड को हम प्लस करेंगे, ये प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2. तो ऐड करने पे आ जाएगा 264/2, कट करने पे आ जाएगा 132. तो ये आपका S निकल गया. उसके बाद एरिया. एरिया का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो S आपके पास है 132 जो कि आपने अभी निकाला है. 132 माइनस A आपने कितना लिया है? 122. यहाँ पर A की वैल्यू लगा दी. S है 132. B कितना है? 22. यहाँ पर आपने B की वैल्यू लगा दी. S कितना है? 132. C कितना है? 120. यहाँ पर आपने C की वैल्यू लगा दी. 132 एज इट इज. 132 में से 122 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 10. 132 में से 22 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 110. 132 में से 120 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 12. अब ध्यान से देखिए, 132 के मैंने ये फैक्टर कर दिए 12 इंटू 11. ठीक है, 10 को मैंने यूं का यूं रखा है. 110 के भी मैंने फैक्टर कर दिए 11 इंटू 12 10. और 12 जो है वो एज इट इज रखा है. मैंने स्प्लिट किया है 132 के फैक्टर्स, 10 यूं का यूं, 110 के फैक्टर 12 यूं का यूं. तो अब देखिए क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है इसलिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स बना देने चाहिए, जो कि मैंने बना दिए हैं. तो अब आप देखिए ये 12 और ये 12 पेयर बन गया. जब भी स्क्वायर रूट में पेयर होता है तो जब हम बाहर निकालते हैं तो सिंगल डिजिट आ जाती है, मींस 12 आ गया. इसी तरह से ये 11, ये 11. ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 11. इसी तरह से ये 10 और ये 10, तो बाहर कितना आएगा? 10. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास एरिया निकल गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. तो हाउ मच रेंट डिड इट पे? 1 साल का जो रेंट है 1 मीटर स्क्वायर का, पर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का जो रेंट है वो 5000 रुपए है, 5000 रुपीज है. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर
फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स कितना दिया हुआ है, 5000। तो पहले हम 1 मंथ का निकाल लेते हैं, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर हम 3 मंथ्स का निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इतना आ गया। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, इतने मीटर स्क्वायर है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स ये आपको निकालना है। सो दिस इज 5000 बाय 12 इंटू 3 इंटू 1320। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 4 से इसको कट कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 0, दिस इज 165 एंड 4 zeros आ जाएगा। दिस इज द आंसर। इतने रुपीस जो है हमारा रेंट लगेगा 3 मंथ्स का और इतने मीटर स्क्वायर का। This is question number 4. Find area of triangle whose two sides are 18 and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. ये ट्रायंगल आपको गिवन है जिसकी 2 साइड्स आपको गिवन है, एक 18 है एक 10 है। थर्ड साइड हमें पता नहीं है, थर्ड साइड का नाम जैसे कि हम C रखते हैं तो वो हमें पता नहीं है, ठीक है। और पेरीमीटर है 42, तो A हो गया 18, B हो गया 10, थर्ड साइड C हमें नहीं पता है। पेरीमीटर आपको गिवन है दैट इज 42। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स मींस A प्लस B प्लस C दैट इज 42। A आपको गिवन है 18, B आपको गिवन है 10 प्लस C हमें नहीं पता है इज इक्वल्स टू 42। 18 प्लस 10 दैट इज 28 प्लस C इज इक्वल्स टू 42। C आ गया 42 माइनस 28 कितना आ गया 14। तो कुल मिलाकर तीनों साइड्स अब आपके पास आ गई। A आ गया 18, B आ गया 10 और C कितना आ गया 14। अब बस आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, S। S के क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना है 42, 42 का हाफ कर दीजिए। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास 21। तो हमने S निकाल दिया। एरिया, एरिया का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S कितना है बेटा 21, तो S लगा दिया 21। A आपके पास 18 है, B आपके पास 10 है और C आपके पास 14 है। तो A, B, C और S की हमने वैल्यू लगा दी। 21 एज इट इज, 21 माइनस 18 दैट इज 3, 21 माइनस 10 दैट इज 11, 21 माइनस 14 दैट इज 7। अब इसको स्प्लिट करते हैं। 21 के मैं फैक्टर कर रही हूँ 7 इंटू 3, ये वाला जो 3 है ये एज इट इज है, 11 जो है वो एज इट इज है, 7 जो है वो भी एज इट इज है। इन तीनों को मैंने एज इट इज रखा है, सिर्फ इस 21 को स्प्लिट कर दिया 7 इंटू 3। आप देखिए 3 और 3 पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, 7 एंड 7 इसका भी पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, 11 रह गया। तो 11 का कोई पेयर बन नहीं रहा तो उसके रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया। Question number 5. Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and perimeter is 540 centimeter. Find its area. ट्रायंगल की जो साइड्स है उसका रेशियो आपको गिवन है 12, 17 एंड 25 और पेरीमीटर गिवन है 540। आपको एरिया निकालना है। अब देखिए रेशियो क्योंकि आपको गिवन है तो हमें साइड्स इसी तरीके से लेनी पड़ेगी। तो A हमने ले लिया 12x, B ले लिया 17x और C ले लिया 25x, क्योंकि रेशियो इसी तरीके से दिया हुआ था। अब पेरीमीटर होता है 540। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो तीनों साइड्स को हम प्लस करेंगे, 12x, 17x, 25x, ये तीनों हमने प्लस की इज इक्वल्स टू 540। इन तीनों को प्लस करने पे आएगा 54x इज इक्वल्स टू 540, x आ गया 10। तो अब हम साइड्स जो है ये तीनों साइड्स निकाल लेंगे। A हो गया 12 इंटू 10 क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 10, दिस इज 120, 17 इंटू 10 दिस इज 170, 25 इंटू 10 दिस इज 250। तो ये आपके पास साइड्स आ गई। अब हम निकालेंगे S। S होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर कहलाता है।
तो पेरीमीटर दिया हुआ है 540 बाई 2, ये आ जाएगा 270। एरिया का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू ये लिखी है 270, A, B एंड C इन तीनों की वैल्यू ये है 120, 170, 250। तो हमने इनको यहाँ पर पुट कर दिया। 270 एज इट इज, 270 में से 120 गया, कितना बचेगा 150। 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 100। 270 में से 250 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 20। अब ध्यान से देखिए, 270 के मैंने फैक्टर किए हैं ये 9 इंटू 30, 150 के फैक्टर किए हैं 30 इंटू 5, 100 के फैक्टर किए हैं 5 इंटू 20 एज इट इज। ठीक है, तो हमने इनको स्प्लिट कर दिया ताकि हमारा स्क्वायर रूट आराम से निकल जाए। तो देखिए, एक ये पेयर बन गया 20 का, एक 5 का और एक 30 का, ये 3 पेयर्स जो हैं वो बन गए। तो 30 का पेयर बन गया तो 30 स्क्वायर रूट से बाहर, 5 का बन गया तो 5 भी बाहर, 20 का बन गया तो 20 भी बाहर हो जाएगा। 9 का तो रूट कितना होता है 3 होता है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर 9 को भी स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे 3 इंटू 3, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 9 का रूट 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 30 को 5 से करेंगे 150, मल्टीप्लाई 20 को 3 से करेंगे 60, 15 6 जा 90, सो कुल मिलाकर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। So I have discussed with you some questions of exercise 12.1. Remaining questions are exactly same, so do it yourself. And this is your homework. Do exercise 12.1 complete in your math notebook. I'm sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye-bye.